दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरीके का मेल आया है जिसमें लिखा हुआ है रिफंड इज ऑन होल्ड अंडर सेक्शन 139 AA सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसका मतलब है कि आपके असेसमेंट ईयर 2024-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का रिफंड जो है आपके होल्ड कर दिया गया है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में कि अगर आपके पास भी इस तरीके का मेल या मैसेज आया है जिसमें सेक्शन 139 AA सबसेक्शन 2 का उल्लेख किया गया है, तो उस केस में ये मेल आपके पास क्यों आया है, क्यों आपके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 का रिफंड है वो होल्ड किया गया है, किस तरीके से आप इस मेल का रिस्पॉन्स करेंगे, किस तरीके से आप अपने होल्ड हुए रिफंड को वापस री इश्यू करके बैंक अकाउंट में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले बात कर लूं कि अगर आपके पास इस तरीके का मेल आया है तो उसमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है कि योर रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 हैज बीन प्रोसीड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1A ऑन 20 जुलाई 2024, यानी कि आपका जो असेसमेंट ईयर 24-25 का ITR आपने भरा था वो उस पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है और उसमें अगर आप किसी भी तरीके का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मांग रहे थे तो रिफंड भी आपका डिटरमाइंड कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है द नेट रिफंड हैज बीन डिटरमाइंड, यानी कि आपका रिफंड भी निर्धारित कर दिया गया है। परंतु हमें पता चला है हाउएवर द डिटरमाइंड रिफंड एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A thereon will be on hold as per section 139 AA सबसेक्शन 2, यानी कि आपका ITR भी प्रोसेस कर दिया गया है, रिफंड भी निर्धारित कर दिया गया है, परंतु सेक्शन 244 के अंतर्गत आपका जो रिफंड बन रहा था असेसमेंट ईयर 24-25 का वो होल्ड कर दिया गया है। और उसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है एज योर पैन इज इन ऑपरेटिव सिंस योर पैन इज नॉट लिंक्ड विद आधार, यानी कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इस वजह से आपका रिफंड होल्ड कर दिया गया है और आपका पैन कार्ड जो है अभी तक इनऑपरेटिव है। अगर आप अपना पैन कार्ड ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है, लिंक है या नहीं है, अगर देखना चाहते हो तो सिंपली incometaxindia.gov.in यहाँ पर आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको अपना पैन और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पे ही एक नोटिफिकेशन आता हुआ आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ योर पैन इज मेड इन ऑपरेटिव नॉट लिंक्ड विद योर आधार, यानी कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, इस वजह से आपका पैन जो है इनऑपरेटिव हो गया है। और अगर आप देखना चाहते हो कि इनऑपरेटिव है या नहीं तो यहाँ पर ई फाइलिंग मेन्यू में सिंपली आपको व्यू फॉर्म 26ES पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में प्रोसीड करके यहाँ पर जैसे ही व्यू करोगे तो यहाँ पर देखिए आप नीचे यहाँ आपका पैन नंबर रहेगा और आगे लिखा हुआ है करंट स्टेटस ऑफ पैन कार्ड, यानी कि एक्टिव एंड इनऑपरेटिव, यानी कि आपका पैन कार्ड एक्टिव तो है बट इनऑपरेटिव हो गया है आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होने के कारण। और आपका जो TDS कटा हुआ था HDFC बैंक की FD पर 9,167 रुपए, वो TDS तब तक होल्ड पर रहेगा जब तक कि आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा लेते। तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करेंगे, इसके लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पर आ जाना है incometax.gov.in और यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड में मेन्यू दिख रहे हैं यहाँ पर जो है नीचे से तीसरा ऑप्शन रहेगा लिंक आधार, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर के आएगी। सिंपली आपको यहाँ पर पैन कार्ड के कॉलम में पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड के कॉलम में आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। बट उससे पहले ध्यान रखना है कि अगर आप लिंकिंग रिक्वेस्ट डालते हो तो आपका जो पैन कार्ड में नाम है वही आधार कार्ड में होना चाहिए और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है वही आपकी पैन कार्ड में होनी चाहिए। अगर इन दोनों में यानी कि पैन कार्ड के नाम या डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी भी प्रकार का मिसमैच है तो उससे पहले आपको सही करवाना है, चाहे आप पैन कार्ड में सही करवाओ या चाहे आधार कार्ड में सही करवाओ। तो सही करवाने के बाद आपको यहाँ पर लिंकिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में पैन कार्ड के कॉलम में आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर एंटर करके नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर जो है आपको 1000 की पेनल्टी का पेमेंट करना रहेगा। विदाउट पेनल्टी के आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू टू पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे अगेन आपको अपना पैन नंबर और कंफर्म पैन नंबर और मोबाइल नंबर कोई भी डाल के कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में कंटिन्यू करके आपको यहाँ पर 1000 की पेनल्टी का पेमेंट करना रहेगा। तो सिंपली आपको इनकम टैक्स और प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद में अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर रहे हो
हो तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 25-26 आपको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में आपको टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसिप्ट ऑप्शन रहेगा सबसे लास्ट में, वो सेलेक्ट कर लेना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में ऑटोमेटिकली आपकी 1000 की पेनल्टी आ जाएगी, तो सिंपली आपको नेक्स्ट करके आपकी पेनल्टी का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आपकी पेनल्टी का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके सामने एक चालान जनरेट होकर के आ जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हो और आपका चालान का पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद में अगेन आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चले जाना है फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको पैन और आधार नंबर अगेन से यहाँ पर डाल के वैलिडेट कर देना है। तो यहाँ पर अगेन आपको 1000 की पेनल्टी का पेमेंट करने के लिए बोलेगा, बट आपने पेमेंट अगर सक्सेसफुली कर दिया है और आपका चालान जनरेट हो चुका है तो यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है। दोबारा से आपको 1000 का पेमेंट नहीं करना है क्योंकि ये पेमेंट फैच होने में 10-15 मिनट का टाइम लेता है, कभी कभी 24 घंटे का भी टाइम लेता है। तो तब तक आपको वेट करना है जब तक कि यहाँ पर चालान की डिटेल ऑटोमेटिकली फैच ना हो जाए। कुछ समय वेट करने के बाद जैसे ही आप वापस पैन नंबर और आधार नंबर डालोगे तो आपने जो चालान का पेमेंट किया है उसकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, जैसे चालान का सीरियल नंबर, BSR कोड या किस डेट को आपने पेमेंट किया है। तो यहाँ पर अगर आपका चालान सक्सेसफुली फैच हो जाता है तो उसके बाद में आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है वो डाल देना है और मोबाइल नंबर में कोई भी आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में ओनली ईयर ऑफ बर्थ है तो उस केस में फर्स्ट ऑप्शन टिक करना है, अदरवाइज अगर आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है तो फर्स्ट ऑप्शन को टिक नहीं करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आधार की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर OTP जाएगा, सिंपली OTP एंटर करके वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और 48 घंटे के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। उसके बाद में आपको 48 घंटे वेट करना है। जैसे ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो अगेन आपको अपनी ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर फॉर्म नंबर 26AS देख लेना है। तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 26AS आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर जो पैन कार्ड का स्टेटस है एक्टिव एंड इनऑपरेटिव है, ये जैसे ही आपका पैन कार्ड का स्टेटस यहाँ पर एक्टिव एंड ऑपरेटिव हो जाएगा तो उस केस में आपका जो रिफंड है वो इश्यू हो जाएगा। अब इस इनऑपरेटिव पैन कार्ड को ऑपरेटिव होने में 30 दिन से लेकर के 45 दिन का समय लगता है। तो जैसे ही 30 दिन से 45 दिन के बाद में यहाँ पर एक्टिव एंड इनऑपरेटिव की जगह पर ऑपरेटिव हो जाएगा, इट मीन्स कि आपका पैन कार्ड जो है इनऑपरेटिव से वापस ऑपरेटिव हो गया है। उसके बाद में आपको अपना रिफंड री इश्यू करना रहेगा। तो यहाँ पर जो है सर्विसेज मेन्यू में अगर आप यहाँ पर रिफंड री इश्यू ऑप्शन पर क्लिक करके क्रिएट ए रिफंड री इश्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर यही ऑप्शन आ रहा है कि रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट कैन नॉट बी पेलेस्ड, यानी कि रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट आप सबमिट नहीं कर सकते जब तक कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो जाता है। तो जैसे ही आप फॉर्म नंबर 26 में यहाँ पर देखोगे कि अगर एक्टिव एंड ऑपरेटिव हो जाता है तो यहाँ पर आप जैसे क्रिएट रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो 2024-25 का रिफंड पैन कार्ड लिंक नहीं होने के कारण होल्ड पर था वो आपका वापस आप क्रिएट रिफंड री इश्यू ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो रिफंड होल्ड पर था उसको वापस री इश्यू कर दोगे। जैसे ही री इश्यू करोगे तो 7 डेज के अंदर अंदर आपका जो रिफंड था वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अगर आपके पास भी सेक्शन 139AA सबसेक्शन 2 का नोटिस आया है तो आप स्वयं से ही अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करके खुद से ही चालान का पेमेंट कर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करोगे और उसके बाद में वापस आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर आकर के फॉर्म नंबर 26 में यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो अगर ऑपरेटिव हो गया है तो उस केस में रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डाल के आसानी से अपना जो भी रिफंड होल्ड पर था उसको अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।